एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल वर्ल्ड। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नया टॉपिक, लिमिटेशन एक्ट 1963, मतलब परिसीमा अधिनियम। ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, ये जैसे कि इसके नाम से समझ में आता है, एक लिमिटेशन सेट करता है कि कोई व्यक्ति कितने समय के अंदर कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। मतलब उस व्यक्ति के पास जो अधिकार है वो उसके लिए कितने समय के अंदर अंदर कोर्ट में जाके उनको इन्फोर्स करवा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये इस एक्ट में आखिर में दिए गए हैं शेड्यूल। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट खोल के देख सकते हैं। इसमें पीछे शेड्यूल्स दिए गए हैं लिमिटेशन एक्ट के। और जो लिमिटेशन एक्ट है ये केवल सिविल लॉज पे अप्लाई होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, और बाकी के जो सिविल लॉज हैं ये उनके ऊपर अप्लाई करता है। तो इसके शेड्यूल जो है इसमें केवल सिविल लॉज का दिया हुआ है कि किस आप अगर जो भी सिविल आपका कोई सिविल राइट है तो आप उसके लिए कितने टाइम के अंदर कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। इसमें हर चीज़ के बारे में दिया। जैसे अगर हम इसका पहला शेड्यूल, एक एग्जाम्पल के लिए अगर इसका पहला शेड्यूल देखते हैं, सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट फॉर द बैलेंस ड्यू on a mutual open and current account where there have been reciprocal demand between parties। ये बताता है अकाउंट्स और रेसिप्रोकल डिमांड्स के बारे में, पार्टीज़ के। इसमें दिया गया है कि 3 साल की लिमिटेशन है। ऐसे ही जितने भी अकाउंट के हैं उनमें 3 साल की लिमिटेशन है, और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जितने हैं उनमें 3 साल की लिमिटेशन है। ऐसे इसमें हर चीज़ के लिए अप्लाई करने की लिमिटेशन बताई गई है। अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और भी जो सिविल लॉज हैं उनसे रिलेटेड। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर लिमिटेशन एक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमें लिमिटेशन एक्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों। मान लीजिए कोई प्लांटिफ है, उसकी किसी ने कोई संपत्ति का हरण कर लिया है, कि संपत्ति उसकी ले ली है, तो अब उसके पास हमेशा के लिए राइट होना चाहिए कि वो कभी भी कोर्ट चले जाए और अपनी संपत्ति की मांग कर ले। ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब क्यों है कि हम केवल 3 साल, 12 साल, 30 साल इतने टाइम तक हम रुकें, और इसके बाद ना, मतलब इतना ही लिमिट है, हम इसके बाद नहीं जा सकते। तो इसी चीज़ को क्लियरफाई करने के लिए लॉ बनाया गया है। ऐसा नहीं है मान लीजिए कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था 25-30 साल पहले, और अब हम पहुंच गए कि हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब हम उसको सेटलमेंट करवाने आए हैं, 30 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये नहीं होता है। एक लिमिटेशन बाउंड होती है कि आप इतने टाइम के अंदर अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है, कोई सिविल राइट वायलेट हुआ है, तो आप इतने टाइम के अंदर आके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर केस बहुत पुराना हो जाए तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। पुराने पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट जिसका था वो कॉन्ट्रैक्ट गुम गया, जो उसके गवाह थे उनका कुछ अता पता नहीं है, कोई मर गया या ऐसा कुछ हो गया, तो इसलिए एक टाइम लिमिट बाउंड कर दी कि आपको इतने टाइम के अंदर आना है और अपने राइट्स के लिए अप्लाई करना है, कि अपने राइट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए अप्लाई करना है। हम 2 मैक्सिम्स हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम लिमिटेशन एक्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहली है इंटरेस्ट रिपब्लिकेट उड सेट फिनिश लिटम। इसका मतलब होता है कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है, स्टेट के हित में है कि जो लिटिगेशन चल रहा है उसका अंत होना चाहिए। मतलब कोई भी लिटिगेशन ऐसा नहीं है कि बस वो चलते ही जा रहा है, आपकी जब मर्जी हो आप आ गए, आपने अपने राइट्स के लिए अप्लाई कर दिया, आपने कोई सूट फाइल कर दिया, ऐसा नहीं। एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम तक ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं किया तो आपके राइट ख़त्म। क्योंकि अगर इसका कोई लिमिटेशन नहीं बताया जाएगा तो लोग कितना भी पुराना कोई भी केस, कोई भी सूट लेके आ जाएंगे 50 साल, 60 साल पुराना, और ये चलता जाएगा, और इससे जुडिशरी का ही टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हर चीज़ का, हर सिविल सूट का एक टाइम लिमिट सेट करके रखा है कि आप इस चीज़ के लिए इतने टाइम के अंदर अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है विजिलेंटिबस नॉन डेरिमेंटिबस ज्यूरा सबवीनियंट। इसका मतलब है कोर्ट केवल उसी के राइट्स की प्रोटेक्शन करती है जिसको खुद को अपने राइट्स की कोई चिंता होती है। मतलब जिसको खुद को अवेयरनेस होती है कि हाँ मेरे कुछ अधिकार है और मुझे उनके एग्जीक्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कभी बहुत साल पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, 30-25 साल पहले, और अब आप आ गए कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था या हमने किसी को कोई पैसे दिए थे और अब हमको चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको एक टाइम लिमिट सेट होता है कि आपको इतने टाइम के अंदर आना है और अपने राइट्स के लिए कोर्ट में अपील करनी है। तो ऐसे में भला कोर्ट क्यों करेगी, आपकी बात क्यों सुनेगी और क्यों आपके राइट्स को एग्जीक्यूट करेगी आपके लिए। तो ऐसी के लिए ये 2 मैक्सिम्स हैं जो बनाई गई हैं और जिनके जो बेस हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 की। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया है।
लिमिटेशन एक्ट कहता है दिस एक्ट इज़ एग्जॉस्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेसिवली डील। मतलब ये जो एक्ट है ये उन सारी चीज़ों के लिए एक कंप्लीट एक्ट है और उन सारी चीज़ों में डील करता है जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है उन सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ें इसके शेड्यूल्स में बताई गई हैं। और इसके आगे कहता है बाय इट विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एनालॉजी। मतलब कोर्ट इसमें कोई अपना, मान लीजिए अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में लिमिटेशन एक्ट में नहीं दिया है, तो कोर्ट उसके बारे में ऐसे अपने दिमाग से, मन से सोच के ऐसा कुछ वो नहीं करेगी कि इसमें ऐसा लगता है कि इसमें 10 साल का लिमिटेशन होना चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे नहीं करेगी। कोर्ट अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकती। और दूसरा है लिमिटेशन एक्ट बार्स रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय राइट्स, ओनली जुडिशल रेमेडीज़ आर बार्ड। ये जो पॉइंट है, जो टॉपिक है से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि हर बार पूछा जाता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो केवल रेमेडी को बार करता है या राइट को बार करता है। यहाँ ये एक्ट केवल जो रेमेडी है उसे ही ख़त्म करती है, उस पर एक लिमिटेशन लगाती है, ना कि आपके राइट को ख़त्म करती है। वो केवल आपकी जो एक रेमेडी है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपने राइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने राइट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो केवल उस पर एक लिमिटेशन लगाती है कि आप इतने लिमिटेशन तक ही जा सकते हैं। वो आपके जो राइट है उसे ख़त्म नहीं करती। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे पर्सन को 5 लाख रुपए उधार पे दिए। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसमें था कि आप 1 साल के अंदर उसे वो पैसा वापस लौटाना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जो लिमिटेशन टाइम पीरियड था कि जितने टाइम में वो जिसने पैसे उधार पे दिए थे वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता था, वो लिमिटेशन भी ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद उसे याद आता है कि हाँ, मैंने किसी को, उस व्यक्ति को पैसे उधार दिए थे, चलो मैं जाके ले लेता हूँ। अब जिसने पैसे उधार दिए थे वो गया, उसने कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दिया कि मैंने इसे पैसे दिए थे, इसने अभी तक वापस नहीं किए। तो कोर्ट ने सब मामला समझने के बाद ये डिसीज़न निकाला कि जो आपका टाइम लिमिट था, मान लीजिए 3 साल का टाइम लिमिट, तो आप 3 साल के बाद आएँ। आपका टाइम लिमिट था कॉन्ट्रैक्ट का समय समाप्त होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट आना था और इस चीज़ के लिए सूट डालना था कि हमने जो उसको पैसे दिए थे वो हमें वापस चाहिए। लेकिन आप उस टाइम के बाद आ रहे हो, आपको अपने राइट्स का ध्यान ही नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमें कितने टाइम में जाना है, हमें कितने टाइम में अप्लाई करना है। तो कोर्ट ऐसी चीज़ में, ऐसे मामले में आपकी हेल्प नहीं करेगा। वो साफ साफ मना कर देगा कि नहीं, आपको आपके पैसे जुडिशियल तरीके से, मतलब कोर्ट के ज़रिए तो वापस नहीं मिल सकते। इसका मतलब आपकी केवल जुडिशियल रेमेडी ख़त्म हुई है, आपकी वहाँ पे आपका राइट ख़त्म नहीं हो जाता। आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं किसी दूसरे लीगल तरीके से, अगर कोई दूसरा लीगल तरीका हो तो आप उससे पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट के थ्रू उससे वो पैसे नहीं निकलवा सकते। तो इस तरह लिमिटेशन एक्ट एक लिमिटेशन बांध देता है, एक परिसीमा बांध देता है कि इतने समय के अंदर आपको आना है। अगर आपका कोई राइट, सिविल राइट वायलेट हुआ है तो आपको इतने समय के अंदर आना है और अपने राइट के एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में अप्लाई करना है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने आपके उस राइट का, उस अधिकार का हरण कर लिया, मतलब जिसने आपको आपका वो राइट पूरा नहीं करने दिया। तो ये था हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।